क्या है इसको समझने के बाद अब समझते हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हम किस तरह निकालेंगे। प्रतिशत वृद्धि के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि डीजल का मूल्य था प्रति लीटर 80 रुपये, लेकिन अब उसका मूल्य बढ़कर 82 रुपये हो गया। तो हमें ये बताना है कि डीजल के मूल्य में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, यानी कि प्रति लीटर वृद्धि तो 2 रुपये की दिख रही है, पर हमें निकालनी है 100 पे कितनी वृद्धि हुई। तो किस तरह से करेंगे इसको। सबसे पहले हम निकालते हैं कि प्रति लीटर मूल्य में वृद्धि हुई कितनी। प्रति लीटर वृद्धि हुई 82 रुपये हो गई और थे 80 रुपये, यानी कि 2 रुपये बढ़ गए प्रति लीटर। 1 लीटर पे 2 रुपये बढ़ गए। हमें निकालना है 100 पे कितने बढ़ेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना होगा, कितनी वृद्धि हुई, कितना था उसका पहले मूल्य 80 रुपये, और हमें निकालना है 100 पर। तो ये हमने किसे किया, अभी जैसे हमने एक एक नियम पढ़ा था कि 80 रुपये पे बढ़े 2 रुपये, हमें निकालना है 100 पे कितने बढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर से भाग और सामने वाले नंबर से गुणा, और यही हमने यहाँ पे किया है। 2/80 गुणा 100, जो कितना हो जाएगा 20/8%। यानी कि प्रतिशत के रूप में देखें तो कितना प्रतिशत हो गया ये हो जाएगा 20 को 8 से भाग कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 बचा 0.8 पंजे 40, यानी कि 100 पे अगर वृद्धि देखें तो कितने रुपए की हुई है, 2.5 रुपए की। जो कि हम प्रति लीटर अगर देख रहे हैं तो वृद्धि कितनी हुई है 1 लीटर पे, यानी कि 80 रुपये जब थे तो 2 रुपये बढ़े उस पर। तो यदि 100 रुपये हो गया होता तो कितने रुपए बढ़ जाते, 2.5 रुपये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। तो अब जरा प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला, चलिए पहले प्रतिशत कमी भी कर लेते हैं, उसके बाद दोनों फॉर्मूले एक साथ निकालेंगे। चीनी का मूल्य था कितना, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, घट के कितना हो गया 14 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो पे 14 रुपये अगर हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गई। यानी कि कमी कितनी हुई मूल्य में, कमी मूल्य में थे कितने 16 रुपये का प्रति किलो चीनी थी, पर वो हो गई 14 रुपये की, यानी कि मूल्य में कितनी कमी हुई, 2 रुपये की कमी हुई। हमें निकालनी है प्रतिशत वृद्धि, यानी कि 100 रुपये पे कितनी कमी हुई होगी, प्रतिशत कमी निकालनी है, वृद्धि नहीं कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी, परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ होगा, कमी हुई 2 रुपये की, और उसका मूल्य पहले था कितना 16 रुपये। हमें निकालना है परसेंटेज कमी, यानी कि 100 पे कितनी कमी हुई होगी। तो कितनी हो जाएगी ये, 2 × 8 = 16, यानी कि 100/8%। इसको यदि हम दशमलव में देखेंगे तो 8 × 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लगाया, 8 पंजे 40, यानी कि 12.5% की कमी हो गई। यानी कि 16 रुपये पे यदि 2 रुपये कम हुए तो 100 रुपये पे कितने कम हुए, 12.5 रुपये कम हो जाएंगे। अब हम इन दोनों का, ये भी एक, इसमें भी हमने यूनिटरी मेथड ही लगाया है। किस तरह से, 16 रुपये पे कम हुए कितने रुपए, 2 रुपये, तो 100 रुपये पे कितने कम होंगे, 2 बटे ऊपर वाले नंबर से भाग करते हैं और सामने वाले नंबर से गुणा करते हैं। तो वही चीज हो गई 2/16 गुणा 100। तो अब दोनों सूत्र बना सकते हैं हम। कैसे फॉर्मूला बनाएंगे इसका, पहले बनाते हैं प्रतिशत वृद्धि का। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, मूल्य में वृद्धि पहले का मूल्य, पहले का मूल्य जो था उसका, गुणा 100। ये सूत्र बना प्रतिशत वृद्धि के लिए। और प्रतिशत कमी में क्या करेंगे हम, हमें निकालना है प्रतिशत कमी। तो मूल्य में कमी लिखेंगे ऊपर, यहाँ तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई वो लिखा, यहाँ क्या लेंगे हम, मूल्य में कमी, और पहले कितना मूल्य था, पहले का मूल्य, गुणा 100। तो सूत्र तो बात की बात है, लेकिन आपको जो कंसेप्ट है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमने किया क्या है। तो यहाँ पे वही है, मूल्य में वृद्धि कितनी है 2, और पहले का मूल्य कितना 80 गुणा 100 किया तो प्रतिशत वृद्धि आ गई। यहाँ
कमी कितनी हुई मूल्य में? 16 से 14 रुपए हो गई चीनी पर किलो, यानी कि 2 रुपए की कमी हुई। और पहले का मूल्य कितना था? 16 रुपए। तो प्रतिशत कमी कितनी हुई? 2/16 गुणा 100, यानी कि कितना प्रतिशत? 12.5%, यानी कि 100 रुपए पे 12.5 रुपए कम हो गए।